आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि रुपए इतना ज्यादा फॉल कर रहा है? What is happening with the rupee? Essentially, The Indian rupee touched an all-time low. Why is the rupee falling? आपने देखा होगा न्यूज में या फिर कुछ ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि रुपए जो है डॉलर के मुकाबले 90 रुपए पार कर सकता है। बट ऐसा क्यों है और इसके पीछे की वजह क्या है, चलो जानते हैं इस वीडियो में पूरा A to Z इन डिटेल में। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि डॉलर और रुपए वो सप्लाई एंड डिमांड में काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज करो इंडिया को कोई भी चीज बाय करनी है बाहर से, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, स्टील हो गया, या फिर ऐसे कई प्रकार के आइटम होते हैं जो कि इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, इंडिया मैन्युफैक्चर खुद नहीं करता है। तो हमें इसे बाहर से खरीदने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? वो है डॉलर की। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप बाहर से या फिर विदेश से कोई भी चीज लेते हो तो उसमें आप इंडियन रुपीज में पेमेंट नहीं करते हो, वहां पर आप पेमेंट करते हो डॉलर में। तो आप डॉलर को बाय करने के लिए क्या करोगे? आप स्पेंड करोगे इंडिया रुपए, इंडियन रुपीज को जब आप स्पेंड करोगे तो आपको डॉलर मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। और ये चीज सिंपली काम करती है सप्लाई एंड डिमांड में। और जो रुपए की वैल्यू होती है या फिर रुपए की जो प्राइस होती है वो भी इस चीज पे डिपेंड करती है कि उसकी सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। अब सपोज करो आपने कुछ चीज परचेस करना है बाहर से, या फिर किसी भी बड़ी कंपनी को कोई चीज परचेस करना है बाहर से, तो वो क्या करेगी? उसके पास की जो रुपीस पड़े होंगे वो रुपीस को जाके सेल करेगी और उसके बदले में डॉलर ले लेगी। तो ये ऐसे ही काम करता है। अगर रुपीस की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो रुपए की जो वैल्यू है वो घटने लगेगी। सिंपल सी चीज है, अगर आप कोई भी चीज लेते हो और अगर उसकी सप्लाई खूब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट अदर केस में क्या होता है? इनकेस मान लो रुपए की जो डिमांड है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, मतलब कि मार्केट में सप्लाई तो कम है बट डिमांड ज्यादा है। सपोज करो कि रुपए बहुत ही कम क्वांटिटी में है और उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो सिंपल सी बात है उसकी प्राइस बढ़ेगी और वहां पर रुपए की डिमांड बढ़ेगी। रुपए की डिमांड बढ़ने से क्या होगा? इसकी प्राइस जो है वो कम होगी। अब इतनी चीज आपको समझ में आई, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक घट जाती है। इस केस में भी यही है, अगर रुपए की डिमांड बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है इंडिया का जो रुपया है वो मजबूत होता जाएगा, और इन केस अगर सप्लाई ज्यादा है तो ये भी सिंपल है, उसकी जो डिमांड है वो कम होगी और रुपए कंटिन्यू फॉल करेगा, यानी गिरता जाएगा, और रुपए की प्राइस है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ता जाएगी। अब जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तो तब से क्या हमने देखा है कि रुपए कंटिन्यू बेसिस पर गिरता ही गया है। पहले आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि रुपए 1 रुपए के बदले में आपको $1 मिलता रहा, बट अब ऐसा नहीं है, रुपए कंटिन्यू बेस पर गिरता जा रहा है। तो इसकी एक्चुअल वजह क्या है? इसकी एक्चुअल वजह है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आप इतना याद रखना कि इंडिया जो वो नेट इंपोर्टर है, ना कि एक्सपोर्टर। इसका मतलब क्या है कि हम जब भी अपना कोई भी गुड्स या फिर हम अपना जब भी कोई भी सामान बाहर के देश में इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर के देशों में बेचते हैं, तो वहां से हमको डॉलर मिलता है तो उससे रुपए मजबूत होता है। और हम जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम उसका निर्यात करते हैं, इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम जब भी बाहर के देश में कोई भी गुड्स या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर सामान जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है उसे एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाहर के देश हमें किन रुपए में पेमेंट करेंगे? तो बाहर के देश जो है हमें डॉलर में पेमेंट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हमारा जो रुपया है वो मजबूत होता जाएगा। बट इसके विपरीत हम क्या करते हैं? कोई भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील और भी अलग प्रकार के मैन्युफैक्चर चीजें होती हैं जो कि हम एक एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से होता क्या है कि हमको विदेश में या फिर बाहर जिस कंट्री से भी वो चीज एक्सपोर्ट की जाती है तो हमें उसे पेमेंट करना पड़ता है डॉलर में। और डॉलर की पेमेंट कैसे होगी? हम पहले अपना मार्केट में रुपए कमजोर करेंगे, कमजोर करने के बाद हम वहां से डॉलर खरीदेंगे और फिर डॉलर खरीदने के बाद हम वहां पे उसको पेमेंट करेंगे। तो पिछले कुछ देश से या फिर जब भी हमें स्वतंत्रता मिली है तब से लेके अब तक हम नेट इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सिंपल बात है कि हम बेच कम रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। इससे होता क्या है? इससे धीरे धीरे करके सप्लाई जो है रुपए की वो बढ़ती जाती है और कंटिन्यू बेस पर रुपए जो है वो गिरता जाता है। और अगर रुपए को हमें मजबूत बनाना है तो सिंपल सी बात है, हमें अपने एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे इंपोर्ट की तुलना में। बट रुपए पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा गिर रहा है। क्या ये चिंता करने वाली बात है? देखो, जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से हो क्या रहा है कि ये अपने डॉलर को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ इंडिया का रुपए बल्कि आप देखोगे चाइनीज, जापानीज, जितने भी ये रुपए या फिर जितने भी ये देश में करेंसी चल रही है, ये सारी करेंसी कंटिन्यू डीवैल्यू होना चालू हुई है। इनफैक्ट यार रुपए जो है वो कम डीवैल्यू हुआ है इन करेंसियों के अलावा। अब देखो, इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो ऐसे पड़ता है, जैसे सपोज करो FIIs जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होते हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका क्या मतलब है? सीधी सीधी ये समझो, जो FIIs होते हैं ये बाहर के निवेशक होते हैं, यानी इंडिया के जो बाहर रहते हैं वो अगर इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको FIIs बोला जाता है। और DIIs जो होते हैं वो इंडिया के अंदर के इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि जो लोग इंडिया में रहकर इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं DIIs।
इतनी चीज समझ में आई। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन का जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो उससे जो एफआईआई सारे देशों के हैं, यानी कि ऐसे लोग जो सारे देशों में अपना पैसा लगाए थे, इंडिया में अपना पैसा लगाए थे, चाइना में अपना पैसा लगाए थे, जापानीज में अपना पैसा लगाए थे, तो वो लोग वहां से कंटिन्यू बेसिस पर अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि वो निकाल रहे हैं और निकाल के सीधा सीधा वो यूएस में डाल रहे हैं। तो इससे होगा क्या है कि यूएस की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग बन रही है, यूएस का जो डॉलर है वो और ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है और बाकी देश की जो करेंसी है वो कंटिन्यू डीवैल्यू हो रही है ना, जिससे मार्केट में जो डॉलर की डिमांड है वो कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती जा रही है और जो बाकी करेंसी है उनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। अब इसको बचाने के लिए आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में 100 to 150 डॉलर स्पेंड किए हैं। कैसे स्पेंड करें? जैसे कि रुपए की वैल्यू कंटिन्यू बढ़ते जा रही है मार्केट में, तो वहां पर आरबीआई क्या करती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि रुपए की वैल्यू कंटिन्यू गिरती जा रही है, या फिर सीधा सीधा आप ये समझो कि वो रुपए को और ज्यादा बाय करते हैं और डॉलर को बेचते हैं, जिससे रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि रुपए स्ट्रांग हो जाता है, जिससे रुपए जो है वो थोड़ा बहुत और स्ट्रांग हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कंटिन्यू रुपए जो है वो डीवैल्यू होगा और रुपए की वैल्यू अभी और ज्यादा गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है, ना कि एक्सपोर्टर। अगर हमें रुपए की वैल्यू मजबूत करनी है तो सीधी सी बात है, हमें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे और इंपोर्ट कम करने होंगे। बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल रुपए की वैल्यू और ज्यादा गिरेगी और ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ये 90 के भी पार चला जाए। अभी 87 रुपए चल रहा है, ये 90 के भी पार जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या इससे डरने की बात है? नहीं, अभी फिलहाल तो इससे डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। रुपए इतनी भी ज्यादा तेजी से नहीं गिर रहा है जितनी तेजी से और अदर करेंसी गिर रही है। तो अभी फिलहाल के लिए कोई डरने की बात नहीं है। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी अनोखी चीज कर दी, जैसे कि इंडिया में टैरिफ लगा दिया, तो उससे फिर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करने वाली है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं एफआईआई जो है कि वो कंटिन्यू पिछले 5 महीने से सेलिंग ही कर रहे हैं, तो इससे फिर इंडियन इकोनॉमी में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और फिर वहां से इंडियन इकोनॉमी और बुरा परफॉर्म करेगी और फिर रुपए की जो वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको अभी भी कंफ्यूजन है और आपको अभी भी डॉलर और रुपए में कंफ्यूजन है कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे घट रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मैं आपको ये चीज में डिटेल में और भी वीडियो बना के समझा दूंगा। थैंक यू।